नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल जी मैथ विद विक्रम में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि परिमेय संख्या होती क्या है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है। तो मैं आपको पहले ये बता दूं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। सबसे पहले हमारी हेडिंग है ये पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, -1, +1, ये होती है हमारी ये पूर्ण संख्याएं। ठीक है, जैसे कि दो पूर्ण संख्या a+b, ये कोई पूर्ण संख्या है। जैसे a मान लिया हमने 5 है, a मान लिया हमने 5 है और b मान लिया हमने 7 है, तो दोनों ये पूर्ण संख्या हैं अपनी। ठीक है, उसके बाद में आते हैं हम पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? ठीक, पूर्णांक के बारे में जैसे कि हमारा यह पूर्णांक 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 में है जैसे कि -6 +5 बराबर -1, ये पूर्णांक हो गया। 8 + 5 13, ये भी एक पूर्णांक हो गया। ठीक है, जैसे के लिए उदाहरण के तौर पे इसे भी हम यही समझते हैं कि a और b दोनों एक पूर्णांक है, a + b दोनों एक पूर्णांक है। ठीक है, समझ गए। अब आते हैं परिमेय संख्या के आधार। परिमेय संख्या है क्या? पहले लिया हमने योग। परिमेय संख्या ये सीधी सीधी ये बता दूं कि मतलब जहाँ दशमलव लग गया, 0.1 2 3, जैसे कि 4 में हम 2 का भाग देते हैं, उत्तर क्या आएगा 2, तो ये तो पूर्णांक आ गया, ये परिमेय संख्या नहीं आएगी। हम 5 के अंदर 2 का भाग देते हैं, उत्तर आएगा 2.5, दशमलव आ गया यहाँ पे, तो ये है एक परिमेय संख्या। समझ में आया? परिमेय संख्या। ठीक है, संक्रियाएं पढ़ते हैं थोड़ी सी। संक्रिया मतलब जोड़, भाग, गुणा, घटाना। तो सबसे पहले संक्रिया पढ़ते हैं हम योग पे। योग जैसे 0 + 5 हमने जोड़ा, क्या आ गया 5, ये आ गया, सॉरी हटा देते हैं इसको, 5 आ गया, पूर्ण संख्या मिली हमें। ठीक है, जैसे 4 + 7 बराबर 11, पूर्ण संख्या मिल गई। फिर आते हैं हम घटाव पे, घटाना। घटाव पे आते हैं जैसे कि 5 - 7 -2 मिला हमें, पूर्ण संख्या मिली हमें, परिमेय संख्या नहीं है। कोई भी 2 डिजिट ले लो और आपस में घटा लो, पूर्ण संख्या ही है वो। ओके, तीसरा हम आते हैं गुणन पे। गुणन का लेके चलो हमारा, जैसे कि 0 × 3 0 आ गया, 1 × 5 5 आ गई, पूर्ण संख्या मिल रही है। कहने की बात यह है कि पूर्ण संख्या हमें मिल रही है। फिर आते हैं भाग पे, 5/8, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है ना, तो पूर्ण संख्या कभी भी भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। ओके, फिर आते हैं पूर्णांक पे। पूर्णांक की संक्रिया लगा के यहाँ देखते हैं। पूर्णांक भी सेम ये चीज़ है कि पूर्णांक के भाग के अंतर्गत समर्थ नहीं है। जैसे कि हम पहले योग करके देखते हैं, -6 + 5 बराबर -1, पूर्ण संख्या है। दूसरा हम लगा के देखते हैं घटाव के अंदर, 7 - 5 बराबर 2 आएगा, ये भी पूर्ण संख्या मिल गई। गुणन के अंदर आ जाओ, फिर 8 × 5 40, पूर्ण संख्या मिल गई। फिर भाग के अंदर आ जाओ आप, 5/8 क्या मिलेगा, दशमलव मिलेगा हमें। सीधी सी बात यही है, तो इसके अंदर समवर्त नहीं है। अब जैसे भी कोई चीज़ आपको पूछूं कि 2/3 ये एक पूर्णांक है
एक परिमेय संख्या है। सीधी सी बात है, परिमेय संख्या है P/Q, अंश अपॉन हर। तो क्यों यहाँ 0 नहीं होना चाहिए, यह ध्यान रखना। कोई भी संख्या में अगर 0 का भाग लगता है तो वह होती है अनंत, नॉट इक्वल टू 0, होती है अनंत। ऊपर नीचे कुछ भी हो, अगर दशमलव में उत्तर आ रहा है तो वह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वैसे दशा है इसके अंदर समझने वाली बात, और इसके अंदर कुछ समझने वाली ज़्यादा है भी नहीं। कुछ प्रैक्टिकल आपको करने हैं, अभ्यास आपको करना है, और कुछ नियम है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए एक अलग पेज ले लेते हैं हम। ओके।